रखा, आ जाइए जी निफ्टी पे, जो मैंने आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट पे आई है ना जी। आइए थोड़ा सा देख लीजिए, तो यहाँ पर पकड़िए, ये क्या है 23,500, 23,500 का ऑप्शन खोलिए आप, 23,500 का सी, 23,500 का सी, 2 जनवरी का 15 मिनट का चार्ट यहाँ लगा लीजिए, 15 मिनट का चार्ट यहाँ लगा लीजिए। देखिए कब था इसमें आपका ट्रेड, देखिए ट्रेड था आपका 23,500, 23,593 पे ट्रेड था, इसी कैंडल में आपका ट्रेड था, इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस था। आइए ऑप्शन में भी देख लो भैया क्या चल रहा है, ऑप्शन में देखिए इसी कैंडल पे आपका ट्रेड था, ट्रेड क्या था आपका 215 का ट्रेड था, इसी के नीचे स्टॉप लॉस था 200, देखिए 270 तक दिया है। कौन बोल रहा है कि ऑप्शन बाइंग में, अब देखो, अब तुम अगर कहोगे कि ट्रेड करके दिखाओ, मैंने 2 दिन ट्रेड नहीं किया तो मैंने अपना ट्रेड डिस्कस नहीं किया, लेकिन अगर आपको करना है तो आपको कैसे करना चाहिए था वो मैंने बताया। तुम कहोगे कि आईएएस का, आईएएस पीसीएस का कोचिंग एग्जाम पास कर, मैं पास करके बन चुका, मेरी नौकरी लग गई, आप देखते ही रह गए। बात यह है बंधु, तो इसके ऊपर मेरा, इसके नीचे तेरा, बाई साइड में, और इसके नीचे मेरा, और इसके ऊपर तेरा, से साइड में मैं ऐसी कोई भी अनभिज्ञ चीज नहीं बताता हूं जो आपको ना मालूम हो। मैंने इस चीज को, इस पूरे प्रोसेस को मास्टर किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, ये मेरे हाथ से नहीं निकल सकता। मुझे पता है जब तक ये 200 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये बुलिश नहीं होगा, 200 के नीचे है तो बियरिश ही है ना। तो अगर आप चार्ट को थोड़ा सा ऐसे छोटा करके देखोगे ना, चार्ट पे अभी ऐसे छोटा करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना मित्र। समझने की कोशिश कीजिए, मूविंग एवरेज का मतलब लाइन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। जो ये बौरहा आदमी आपको बता रहा है कि मूविंग एवरेज का मतलब लाइन होता है, उसका आप बहुत ही मतलब तरीके से सम्मान कीजिए। अब वो आप कैसे करेंगे वो आप जानिए। जो आपको बोल रहा है कि मूविंग एवरेज का मतलब ये लाइन होता है कि जो ऐसे 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 चल रहा है, फिर ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे, वो बेवकूफ आदमी है, वो अंगूठा टेक तिलकधारी है, उसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। शास्त्रों में ही बोल, इसे मोह माया बोलते हैं, उसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, ये बात ध्यान रखना। मूविंग एवरेज की परिभाषा ये है, एक ऐसा प्राइस पॉइंट जो डायनेमिक है और जो उस प्राइस की पिछले 10, 15, 20 साल की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। ये मैंने आपको क्लियर वन लाइनर में बताया है कि मूविंग एवरेज क्या होती है। मूविंग एवरेज आपके आर्बिट्रेज को डिफाइन करती है, मूविंग एवरेज आपके डिफरेंशियल को, इसका मैं रील बना देता हूँ, लोगों तक ही पहुंच जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे मूविंग एवरेज की। मूविंग एवरेज का मतलब ये नहीं होता है कि चार्ट पे जो लाइन लाल पीली हरी नीली चल रही, कोई 50 की है, कोई 200 की है, कोई 10 की है, कोई 20 की है, कोई 30 की है, जो भी आप लगाते हैं, आप एसएम में लगा रहे हो, ईएम में लगा रहे हो, डब्ल्यूएम में लगा रहे हो, टीएसएलएम में लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो, 22 तरह की मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का मतलब लाइन नहीं होता है, मूविंग एवरेज का होता है वो प्राइस पॉइंट, वो प्राइस पॉइंट जो उसकी हिस्ट्री को उस रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, पिछले 10 साल की हिस्ट्री, पिछले 15 साल की हिस्ट्री, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, जो भी, जो भी आपको बता रहा है कि ये घूमता हुआ एवरेज है, वो बेवकूफ है। जब वो खुद ही बेवकूफ है तो आपको नहीं बता पाएगा वो कि मूविंग एवरेज का मतलब क्या। मूविंग एवरेज प्राइस की डायमेंसिटी होती है, डायनामिक प्राइस को जो रिप्रेजेंट करता है। मूविंग एवरेज के थ्रू आर्बिट्रेज को डिफरेंशियल, इंटीग्रल और स्लिपेज बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। मूविंग एवरेज का मेरे मित्र कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिंदगी निकल जाएगी सीखने, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेज का। जैसे मैं बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड में भी 3 लाइनें हैं ना, टॉप वाली एवरेज, बीच वाली एवरेज, नीचे वाली एवरेज। ऐसा कैसे होता है कि बोलिंजर बैंड में, बोलिंजर बैंड के बाहर जाके प्राइस रह ही नहीं पाता, वो अंदर ही आके काम करता है, जो भी उसको गिरना हो। तो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, और जो ये आपको बोल रहा है वो बेवकूफ है। मूविंग एवरेज को कंसीडर कीजिए, अध्ययन कीजिए, ट्रेडिंग बदल जाएगी। और ये जितना यूट्यूब पे मूविंग एवरेज वाला जो वीडियो आ रहा है, देखिए प्राइस का स्टैंडर्ड डेविएशन, प्राइस का एवरेज परसेंटाइल, प्राइस का बेन रेशियो, प्राइस का जीरो कन्वर्जेंस, एवरेज का जीरो कन्वर्जेंस, ये सब मूविंग एवरेज के थ्रू नापा जाता है।
हाइपरकेट करके प्राइस को, हाइपरकेट करने का मतलब क्या, एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम को शूट करना, वहां पर प्राइस का हाइपरकेशन होता है। तो ये जो मूविंग एवरेज का टूल है, जिसको आपको बोला जाता है कि बड़ा ही मतलब अवेलेबल तो सबके लिए, जब फ्री में अवेलेबल है तो कोई उसकी मतलब वैल्यू ही नहीं है, कोई पैसा देके होता तो उसकी वैल्यू होती। ये जो रूल है मूविंग एवरेज का, इसी रूल से ही प्राइस में स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन होती है। वो कोई भी मूविंग एवरेज हो सकती है जो भी आप यूज करते हो। हर एवरेज प्राइस की हिस्ट्री को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। कुछ एवरेजेस तो ऐसी हैं, आप उस पे अंधा पैसा डाल दो और 2 साल बैठ जाओ, वो 10 गुना हो जाएगा। कुछ एवरेजेस ऐसी हैं, कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन के पॉइंट ऐसे हैं, आप उस पे आज के दिन कोई शेयर 1 रुपए का चल रहा हो, आज के दिन ले लो, 2 साल बाद देख लेना वो 1 रुपए का 20 रुपया होगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइस का स्टैंडर्ड डेविएशन है। बस लेकिन इस स्टैंडर्ड डेविएशन को नापते कैसे ये आपको समझना पड़ेगा। बाकी ट्रेंड लाइन, गर्लफ्रेंड लाइन, डोजी, रोजी, मॉर्निंग, दोपहरिया और इवनिंग स्टार, ये सब मोह माया है। इसी को ही शास्त्रों में मोह माया कहते हैं। अपना ध्यान रखिए और सीखिए, है ना भैया। जिसने बनाया वो बेवकूफ नहीं था, ये बात ध्यान रखिएगा। सर जॉन बोलिंजर ने अगर बोलिंजर बैंड बनाया तो बेवकूफ नहीं थे। ऐसा क्या बना दिया कि तुम साला इसके बाहर जाके ट्रेड कर ही नहीं सकते। तुम्हारी सीमा इस बैंड के बाहर है ही नहीं, और जिस दिन इसके बाहर जाओगे गिर जाओगे। ऐसा क्या बना दिया? इन सब बातों पर ध्यान दीजिए, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। बाकी टेलीग्राम पर जुड़े आए, इंस्टाग्राम पे जुड़े आए, गुरुग्राम में जुड़े आए, है ना। बाकी किसी को कोर्स वोर्स के रिकॉर्डिंग या मेंटरशिप की रिकॉर्डिंग बात करनी हो तो आप अपना बात कर सकते हैं। 85881884 नंबर हर जगह दिया हुआ है, ठीक है। सीख कर काम करें, बिना सीखे मत काम करें। मेरा यहाँ रोज 2 घंटे का आने का मतलब, क्योंकि इस टाइम मेरी व्यस्तता बहुत ज्यादा है। जब से मैं घर पहुंचा हूँ कल दोपहर में, बहुत ज्यादा व्यस्तता है। अगर इस व्यस्तता से भी मैं समय निकाल के आपके पास में आ रहा हूँ तो उसका पर्पज है, उसका पर्पज ये है कि आप परेशान ना हो, आप सीखने की तरफ अग्रसर हो, है ना। और नया साल पता नहीं कल हैप्पी न्यू ईयर बोल पाएंगे कि नहीं, कल कहाँ रहेंगे ये भी नहीं पता है। तो आप अपना ध्यान रखें। और देखिए साल बदलता रहेगा। आपने शायद अल्ताफ राजा का गाना सुना होगा, अल्ताफ जी हैं, ये लेकिन मैं क्या बताऊं, ये हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो कल दूसरा साल लग जाएगा, है ना, कल दूसरा साल लग जाएगा। तो आप हैप्पी न्यू ईयर बोलने की बजाय, हैप्पी न्यू ईयर बोलने की बजाय, चलिए इसका भी एक रीलम रील कर देते हैं। आपने एक गाना सुना होगा अल्ताफ जी का, लेकिन मैं क्या बताऊं, ये हाल दूसरा है और वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। तो कल साल दूसरा हो जाएगा। लेकिन पिछले साल 2024 में और आने वाले 2023 में, 2024 में और आने वाले साल 2025 में आपके इस ट्रेडिंग कैरियर में क्या डिफरेंसेस है? पहली बात, क्या आप प्रॉफिटेबल हुए, क्या आप लॉस में गए? दूसरी बात, तीसरी बात, आपने सीखा क्या? केवल टिप फॉलो किया या अपने ऊपर कुछ काम किया? तो आज है 31 दिसंबर, पता नहीं कल मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल पाऊंगा नहीं, क्योंकि व्यस्तता ज्यादा है। तो इसलिए आप अपने जेहन में झांक कर जरूर देखिएगा, इररिस्पेक्टिव टू एनी पर्सन। आप स्वयं अपने जेहन में झांक झांक के देखिएगा कि अगर आप इस 6 महीने में आपने ट्रेडिंग की है तो आपने क्या पाया, क्या खोया, उसकी बात नहीं है, सीखा क्या, क्या सीखा मिस्टर मार्केट से, ये जरूर कीजिएगा। नहीं तो ऐसे 2025 मेरे सामने 2011 से 2024 हो गया, और आज की रात के 12 बजे के बाद 2025 हो जाएगा, फिर 2026, फिर 2027, फिर 2028, 30 ऐसे ही चलता रहेगा। क्या मेरी स्थिति बदली? ये सोचना है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, सीखने के लेवल पे, लर्निंग के लेवल पे प्लीज अपना ध्यान दें। आप अपने परिवार से जुड़े हैं और कोई भी आपसे जुड़ा नहीं है। प्लीज टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर बोलने से कुछ ना होने वाला भैया, हैप्पी न्यू ईयर बोलने से कुछ नहीं होने वाला, है ना। जब तक ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रीन नहीं दिखने का तब तक सब झंड हुआ। आप गाना आके सुनिए, है हैप्पी बैंक बैलेंस, हैप्पी बैंक बैलेंस। और वो चाहे मार्च में हो चाहे जून में हो महाराज, वो तो बैंक बैलेंस ही होगा, है ना। तो ये चीज देखिए।
कुछ नहीं बदलने वाला है। अगर हैप्पी न्यू ईयर बोलने से स्थिति बदल जाती है तो बोल दीजिए, मैं भी 1000 बार बोलने के लिए तैयार हूँ। 2:45 हो रहा, 3:45 पे बोलूंगा। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, सीखिए। देखिए, मैंने अपनी जगह बदल ली, 1200 किलोमीटर अपनी जगह से दूर बैठा हूँ। यहाँ पर ही सारा सब कुछ सेट है, स्टूडियो सेट है, सब कुछ सेट है, अपना चलता रहता है। हमारा काम तो पेड़ के नीचे भी होता है। लेकिन क्या मैं जैसे दिल्ली में आपसे मिलता हूँ, क्या वैसे गोरखपुर में भी आपसे मिल रहा हूँ? हाँ जी, मिल रहा हूँ, है ना? वही मुस्कुराहट है, वही चेतना है, वही मस्तिष्क है, वही सोच है और वही पर्पज है, वही उद्देश्य भी है आपके साथ कि आप लोग इस बिजनेस में शिक्षित बने, है ना? तो सीखिए, है ना जी? तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब से लेते हैं विदाई। 5-10 मिनट बैठेंगे ग्रुप के साथ, क्योंकि इन साहब लोगों के साथ भी काफी दिनों से नहीं बैठे। 5-10 मिनट बैठेंगे, फिर उसके बाद अगला मामला देखा जाएगा। अपना ध्यान रखिए। आप सभी को, आपके परिवार को, बच्चों को, माता पिता को, सभी लोगों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर। धन्यवाद।